तो दोस्तों ये है यामाहा FZ25 और आज इसी के बारे में कुछ बताऊंगा। और माइलेज के मामले में तो ये एकदम माइलेज मशीन है, काफ़ी खूबसूरत दिखने में लग रही है। और इसमें मैंने ये इंस्टॉल किया है सेंटर स्टैंड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इसमें एक सेंटर स्टैंड लगाया जाए, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद ये मुझे बहुत मेहनत के बाद मिला है, क्योंकि मैंने सारे सर्विस सेंटर ढूंढे, ऋषिकेश, देहरादून, सब जगह, लेकिन मुझे ये नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद मैं सीधे दिल्ली से इसे ऑर्डर किया है। दिल्ली में भी काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद मुझे ये सेंटर स्टैंड मिला है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप देख लीजिए, गाड़ी कुछ इस तरह से लगती है। सेंटर स्टैंड हमें मिल गया, तो सेंटर स्टैंड से हमने क्या किया, गाड़ी की क्लीनिंग भी की है, तो इसलिए आज गाड़ी चमक रही है। और अभी आप देख लीजिए इधर चेन भी कितनी साफ़ हो चुकी है। और ल्यूब्स इसमें मैंने यूज़ किया है WD-40 पीडीलाइट का, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने इसमें किया है, ये स्टिकर लगाया है, और ये स्टिकर मैंने अमेज़ोन से ख़रीदे थे। और अभी आप बताइए कि कैसे लग रहे हैं ये स्टिकर। बाकी तो ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, सिर्फ एक अभी मेन स्टैंड मैंने लगाया है, जो कि कुछ इस तरह से लगा हुआ है, और साइड में ये स्टिकरिंग की है। तो कैसे मैंने ये इंस्टॉल किया है, ये घर में खुद से किया है। और सामने पे मैंने इसको थोड़ा सा रैप किया है। ये जो हेडलाइट है पूरी वाइट होती थी यहाँ पर, बट मैंने इसको यहाँ से रैप कर दिया, तो थोड़ा कुछ इस तरह से एग्रेसिव लुक आ रहा है इसका। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैंने ये लगाया घर पे। अगर आप भी इसको लेना चाहें तो आप भी इसको घर पे लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और बहुत ही इजी काम है। अगर आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं ये लगवाने के लिए, तो कम से कम आपको 150 रुपये का एक जॉब कार्ड बनेगा। उसके बाद लेबर चार्ज अलग से होंगे, जो भी गाड़ी वालों के लेबर चार्ज होते हैं वो, प्लस जो भी हमारी एसेसरीज़ लगी है, ये 870 रुपये का जो मुझे ये सामान पड़ा है। तो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो कुछ इस तरह से ये है। टैंक को स्क्रैच से बचाने के लिए मैंने ये टैंक गार्ड लगाया है, तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को देख लीजिए कि देखते हैं कि मैं कैसे इंस्टॉल करता हूँ, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और बने रहेगा मेरे साथ। तो फाइनली ये जो स्टैंड है ये हमें मिल ही गया है, और ये हमने मंगाया है दिल्ली से। तो यामाहा FZ25 का स्टैंड है ये। बिल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। शिवा मोटर्स ऑथराइज्ड डीलर ऑफ इंडिया, यामाहा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। तो कुछ इस तरह से ये है जो कि स्टैंड है, वो है हमारा 525 रुपये का, उसमें टैक्स वगैरह जोड़कर 672 रुपये का इसका MRP है स्टैंड का। और जो बोल्ट हैं 20 रुपये का बोल्ट, 23 रुपये का एक कॉलर है, 45 रुपये का इसका स्प्रिंग है, और 32 रुपये का एक यू फ्लैंज बोल्ट है। और उसमें भी इसमें लगा है GST 5-6 रुपये। और जो स्टैंड है उसमें 73 रुपये का CGST और SGST 14 रुपीज़ का लगा है, और SGST 73 रुपये 50 पैसे। तो टोटल जो बिल बना है हमारा वो बना है 867 रुपये का, और ये सब हमारे पास 5 आइटम मिले हैं। तो बिल कुछ इस तरह से है। तो ये जो कॉलर है वो ये है, और जेन्यून प्रोडक्ट है यामाहा का। इसमें जो ये है आपका पैक्ड 22/9/2021 का है, 20 रुपये का MRP है इसका। और ये कुछ इस तरह से कॉलर मिलते हैं। ये होता है कॉलर, जो दोनों साइड में लगेंगे, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये दोनों इधर लगेंगे। उसके बाद आता है ये बोल्ट लगेगा, एक बोल्ट ये है, दूसरा बोल्ट ये है, दोनों साइड के लिए बोल्ट है ये। और नट है ये, एक ये नट लगेगा। जो नट का MRP है 15 रुपये है, बोल्ट का MRP है 32 रुपीज़ का एक बोल्ट है। और दूसरा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का प्राइस है इसका 38 रुपीज़ का MRP है। तो ये कुछ इस तरह से मिलता है।
तो प्रोडक्ट जो है जेन्युइन प्रोडक्ट है और एक बोल्ट ये है और इसका MRP है 15 रुपीज़ का। तो 15 रुपये के बोल्ट हैं, 32 रुपये का इसका नट है। ये तो नट हो गया, 15 रुपये के 2 नट। और बोल्ट जो है, ये जो बोल्ट है ये है 32 रुपीज़ के। एक ये 32 रुपीज़ का, दूसरा 32 रुपीज़ का। 20-20 रुपये के हमारे पास 2 कॉलर आ गए और एक आ गया स्प्रिंग। तो ये सब हमारा कंप्लीट सेटअप हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए अब इसको लगा के देखेंगे कैसे इसको फिक्स करना है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए चलिए लेकर चलते हैं गाड़ी के पास और फिट करते हैं इसको। तो हमें चाहिए होगा एक स्टैंड, एक 14 नंबर की एक और दूसरा 14 नंबर का की चाहिए होगा। उसके साथ हमारे पास चाहिए होंगे एक स्प्रिंग, ये 2 कॉलर, 2 बोल्ट और 2 नट। ये कॉलर लगेंगे इसमें, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कॉलर फिक्स हो गया है। दूसरी साइड का दोनों कॉलर ऐसे फिक्स होंगे, इनके बीच से जाएगा ये नट और यहाँ से ये बोल्ट टाइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये स्टैंड बैठेगा। उसके बाद लास्ट में हम स्प्रिंग को फिक्स करेंगे। तो ये जो एरिया है ये जाएगा हमारा लेफ़्ट लेग की तरफ, तो कुछ इसी तरह से ये फिक्स होगा। तो चलिए जल्दी से फिक्स करके देखते हैं कि कैसे ये फिक्स होता है। तो ये वाला जो डालेंगे ये हम बाद में डालेंगे, इसको पहले हम इसको अटैच करके रखेंगे यहाँ पर। ये कुछ इस तरह से अटैच होगा, ये जो यहाँ पर। इसके बाद डालेंगे हम इसमें कॉलर और डाल देंगे फिर एक नट। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको फिक्स करते हैं। नीचे को करो से, ये दिख रहा। तो इस साइड से भी हम एक कॉलर यहाँ पे डाल देंगे। ये तो ये दोनों हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। तो ये एक कॉलर फिक्स हुआ यहाँ पर और दूसरी साइड से यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक नट कुछ इस तरह से और इसको टाइट करेंगे। दूसरा वाला बोल्ट भी उधर से डाल देंगे और इस साइड पे ये वाला बोल्ट इधर डालेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये बोल्ट हम इसको टाइट करते हैं इधर से, ले से पकड़ना। ऐसे पकड़ो। तो यहाँ पे एक आप चाबी लगाकर इसको कर देंगे फिक्स। दूसरा नट भी फिक्स कर देंगे। तो जो ये स्पार्क प्लग निकालने के लिए जो नट यूज़ होता है उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे सीधे और यहाँ से इसको कोई भी पेचकस से सपोर्ट दे देंगे और फिर ये जो चाबी है इसको फिक्स कर देंगे यहाँ से। तो ये इंस्टॉल हो गया हमारा मेन स्टैंड। इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये आवाज़ आ रही है वो आवाज़ आ रही है इसकी। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा रबर का ग्रिप जिससे कि इसमें आवाज़ ना हो।
तो उसके लिए करते हैं कुछ अरेंज। तो ये हमारा हो गया मेन स्टैंड रेडी। यहाँ से ये भी टाइट हो चुका है, ये भी। तो ये लग चुका है हमारा मेन स्टैंड, और आपने देखा कि किस तरह से मैंने लगाया है। गाड़ी कुछ इस तरह से खड़ी है अभी। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो गाड़ी गियर में डालता हूँ। तो आपने देखा कि ये जो स्टैंड था ये खुला था, इसलिए गाड़ी बंद हो चुकी है। तो अभी मैं इसको ऊपर करता हूँ, फिर से गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। तो अभी गाड़ी को गियर में डालते हैं। पूरा फंक्शन कर रहा है सब कुछ इजीली, एकदम स्मूथली। अभी हम इसको क्लीन भी कर सकते हैं। अगर जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। आगे का ये हमने रैप किया था यहाँ पर इसको रैप करने के बाद कुछ इस तरह से गाड़ी लगती है। तो आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे स्टैंड अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरह से मैंने घर पे ही खुद ब खुद इसको अप्लाई कर दिया। बहुत ही इजी टास्क है। अगर आप सर्विस सेंटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो 150 रुपये का एक जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद लेबर चार्ज अलग से होंगे, जो कि हर सर्विस स्टेशन के अलग अलग होंगे। तो एक बार जल्दी से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। तो हमें चाहिए होगा एक स्टैंड, एक 14 नंबर की एक और दूसरा 14 नंबर का की चाहिए होगा। इसके साथ हमारे पास चाहिए होंगे एक स्प्रिंग, ये 2 कॉलर, 2 बोल्ट और 2 नट। ये कॉलर लगेंगे इसमें, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कॉलर फिक्स हो गया है। दूसरी साइड का दोनों कॉलर ऐसे फिक्स होंगे, इनके बीच से जाएगा ये नट और यहाँ से ये बोल्ट टाइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये स्टैंड बैठेगा। उसके बाद लास्ट में हम स्प्रिंग को फिक्स करेंगे। तो ये जो एरिया है ये जाएगा हमारा लेफ्ट लेग की तरफ। तो कुछ इसी तरह से ये फिक्स होगा। तो चलिए जल्दी से फिक्स करके देखते हैं कि कैसे ये फिक्स होता है। तो हमारे पास सब कुछ सामान आ चुका है, इसी को फिक्स करना बाकी रह गया। तो ये वाला जो डालेंगे ये हम बाद में डालेंगे। इसको पहले हम इसको अटैच करके रखेंगे यहाँ पर अटैच करने के बाद इसमें कहीं है नहीं फंसाने का। ऐसे ज़्यादा नहीं बिस्ता, तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो में आगे भी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।